हेलो दोस्तों, अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोले जा रहा हूँ। आने वाला दिन 16 सितंबर 2025 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विनो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मार्केट टोटली साइडवेज रहा, टाइम पास का मार्केट रहा। पूरे दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, टोटली फ्लैटिश था। निफ्टी कभी माइनस में कभी प्लस में चल रहा था, वो भी बहुत ही छोटे दायरे में। लेकिन बैंक निफ्टी सुबह से लगभग पॉजिटिव था दोस्तों। निफ्टी आखिरकार 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी लगभग 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, यानी टोटली बराबर का मुकाबला। निफ्टी क्लोज हो गया 24,000 25,000 सॉरी 25,000 25,070 के पास, 25,070 के पास निफ्टी क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी 54,880 के पास क्लोज हो गया, 54,880 के पास लगभग क्लोज हो गया। यानी टोटली ऑप्शंस प्रीमियम घटाए गए, और जो लोग ऑप्शन बाइंग कर चुके थे यानी कॉल और पुट, उनको बड़ा लॉस हुआ रहेगा दोस्तों। और कॉल और पुट राइटर्स जो है, ऑप्शन राइटर्स का आज दिन रहा। लगातार पिछले कई दिनों से ऑप्शन राइटर्स जीत रहे हैं दोस्तों। हर दिन उनको फ़ायदा हो रहा है, राइटिंग करके करके ऑप्शन के प्रीमियम घटाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स लगभग 2.5% बढ़ा दोस्तों, 10.40 के आसपास चला है इंडिया विक्स डर का इंडेक्स। क्रूड ऑयल जो है वही है, $66 के आसपास टाइम पास कर रहा है, $65-66 के आसपास। डॉलर इंडेक्स घटा है, 97 के पास लग गया है। यानी डॉलर बहुत कमज़ोर होते जा रहा है बाकी के करेंसी के ऊपर दोस्तों। सो आज आईटी के स्टॉक भी थोड़े से ठंडे ही थे। लेकिन बैंक निफ्टी पिछले कई दिन से थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हल्का सा आउट परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन निफ्टी से मुकाबले थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है बैंक निफ्टी दोस्तों। पुट कॉल रेशो जो बहुत ज़्यादा था, 1.27 के पास था निफ्टी का, वो अभी नीचे आ गया है। लेकिन वही एक के ऊपर ही है, कोई ज़्यादा ही है। अभी एक के ऊपर का पुट कॉल रेशो, इसका मतलब मार्केट में तेजी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पुट कॉल रेशो दिखाता है कि मार्केट में तेजी आ सकती है या मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, ठीक है। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से एफआई लगातार बाइंग कर रही है हमारे मार्केट में। और एफआई की जो पोजीशन जो थी, जो केवल 7-8% लॉन्ग की थी, अभी वो 12% तक आ गई है। ओके, फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में 12% तक आ गई है। और वो अभी भी लगभग 87 टू 80%, 88% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं। अभी भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन ये शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा गया था, 93% तक गया था, वो अभी कम हो रहा है। सो एक थोड़ी सी ये पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। बाकी वर्ल्ड मार्केट में भी ऐसा ही टाइम पास चल रहा है, कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन अभी सभी निगाहें यूएस के ऊपर गड़ी है, क्योंकि कल तो 16 तारीख है, लेकिन 17 तारीख को यूएस का फेड का डिसीजन आने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो लगभग सभी मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा यूएस का फेड। उसके बाद वो कमेंट्री में बोलेगा कि आने वाले दिनों में फिर से 25 बेसिस पॉइंट आने वाले महीनों में वो घटा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं यूएस के। चाइना के तो ऑलरेडी डाटाज आ गए हैं, इकोनॉमी थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। और इसका जो एशिया अपना यूरोपियन कंट्रीज़ का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन आने वाला है दोस्तों। सो बहुत सारे डाटाज इसी हफ्ते आने वाले हैं। सो मार्केट तैयारी कर रहा है बहुत बड़े मूवमेंट्स की, ये आप ध्यान में रखिए। अभी मार्केट टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब कॉल और पुट ऑप्शंस जो राइटर है वो खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों में बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में मैं देख रहा हूँ। ऐसा मेरा अंदाज़ा है, अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में बड़ा मूवमेंट होकर रहेगा मार्केट में, यानी आने वाले शुक्रवार तक। ओके। और राइटर्स को अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि राइटिंग इतना ज़्यादा मत कीजिए कि आपको लॉस उठाना पड़े।
और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को जो लॉस हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए। सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेना विदाउट हेजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस, ये जुआबाजी है। सो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। सो अभी एफआई और डीआई के आंकड़े तो नहीं आए हैं, वो शाम 7-8 बजे आते हैं। सो उसको डिस्कस हम लोग कल करेंगे। तो अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? लेवल्स में निफ्टी में 25,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे 24,900, उसके नीचे 24,800, 850, यानी 25,000, 24,900, 24,800, 850 एक बड़े सपोर्ट है निफ्टी में नीचे की ओर। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। और ऊपर का जो लेवल है वो है 25,150, 25,150 बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। उसके ऊपर 25,200, 220, 25,200, 220। और जैसे ही 25,250 पार करके निफ्टी जाएगा आने वाले दिनों में 25,250 के ऊपर टिकेगा आधा घंटा, तो बड़ी रैली निफ्टी में आ सकती है और एफआई के शॉर्ट्स भी कवर हो सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी में नीचे 54,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे 54,500 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 54,500, 600 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में, यानी कल के दिन में मैं बोल रहा हूँ। उसके नीचे 54,300, 54,300 और 54,000 के बहुत ही बड़े सपोर्ट बैंक निफ्टी में विजिबल दिख रहा है। 54,500, 600 ये बड़ा रहे सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ अच्छी पोर्ट राइटिंग है। और ऊपर का लेवल जो है वो 55,000, 55,200 बड़ा रजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल है। 55,200, 55,000 ये लेवल पे बड़ी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में। तो इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को उसको क्रॉस करके ऊपर जाना दोस्तों। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर कट दे दिया है दोस्तों, ठीक है। सो अभी सब सेक्टर्स थोड़े से मंदे चल रहे हैं, टाइम पास के चल रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स में मेटल, ऑटो, फार्मा सेक्टर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और एफएमसीजी भी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। लेकिन उसमें जो मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर आने वाले दिनों में थोड़ा सा काम कर सकता है। आने वाले दिनों में सेक्टर वाइज मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और आईटी का स्टॉक्स जैसे ही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा फिर, तो आईटी के स्टॉक्स में फिर से तेजी आने की संभावना है। सो कल उसका दिन है 17 तारीख, और हमको पता चले कल 16 तारीख है, और परसों 17 तारीख को फेड उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा बुधवार को। उसका असर गुरुवार को हमारे मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, आने वाले गुरुवार को, जब सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और निफ्टी की एक्सपायरी तो कल है दोस्तों, मंगलवार में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। तो दोस्तों, नक्षत्र ज्योतिष यानी कुटुंब ज्योतिष अष्टक वर्ग के अनुसार सुबह 9:15 एज पर केपी चार्ट तुला लग्न की कुंडली है कुटुंब ज्योतिष के अनुसार। और चंद्रमा दिखेंगे आपको मिथुन राशि में, और उसका जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति गुरु का है। यहाँ नक्षत्र स्वामी गुरुदेव चंद्रमा के साथ बैठे हैं, लेकिन राहु की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा और गुरु के ऊपर पड़ रही है, ये आपको भूल नहीं जाना है, ठीक है। शनिदेव से केंद्र योग हो रहा है, ओके। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपर नक्षत्र में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट ज़्यादातर पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है। सुबह का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, सुबह ही आपको पता चलेगा कि मार्केट किसी एक और निकलेगा, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कल, मेरा अनुमान है कि कल सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो जो भी आपको फ़ायदा मिलेगा वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है आपको, ठीक है। सो टोटली मार्केट कल का दिन, कल थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज़्यादा रह सकती है मार्केट में। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट जो मैं बोलता हूँ, रजिस्टेंस जो बोलता हूँ, उसको फॉलो करें। टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजिकल, इसका दोनों का मिलाप करके अगर आप चलेंगे तो आप आगे जाएंगे। उसमें एस्ट्रोलॉजिकल टाइम रहेगा तो और क्या चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ऐड करके निकलना है दोस्तों, आगे बढ़ना है। किसी एक शास्त्र का यूज़ करने के बजाय सभी का यूज़ करना बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब शास्त्र है, कोई भी शास्त्र 100% सही नहीं हो सकता है। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को खराब जा सकता है, सिंह कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक राशि को खराब जा सकता है, धनु को खराब जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है कल का दिन, ओके। ऐसा मेरा अनुमान है एज पर चंद्र राशि। लेकिन ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है।
चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा है, खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, इसकी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।